इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का नए सिरे से गठन किया गया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग है ये। पहलगाम में जो हिंसा हुई उसके बाद जो टेंशन राइज हुए हैं उसके बीच ये बड़ा फैसला जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है। दरअसल सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड यानी कि एनएसएबी, जिसको इंग्लिश में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड कहा जाता है, उसका नए सिरे से गठन किया है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के पूर्व प्रमुख रहे आलोक जोशी को जो है इसका नया चेयरमैन बनाया गया है। दरअसल एनएसएबी में 4 सदस्य जो हैं वो भी होंगे। इनमें आर्मी और एयरफोर्स के जो पूर्व अफसर हैं, जो रिटायर्ड अफसर हैं, उनको शामिल किया जा रहा है। साथ ही साथ पूर्व डिप्लोमेट और पूर्व आईपीएस अफसर को भी इसमें शामिल किया गया है। सरकार ने ये फैसला जो है वो पहलगाम आतंकी हमले को देखते हुए लिया है। एनएसएबी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय को जो है इनपुट देगा। एनएसएबी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दरअसल बुधवार को हुई सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी यानी कि सीसीएस की जो बैठक है, उस बैठक में यह फैसला लिया गया। इससे पहले सीसीएस की बैठक जो है वो पहलगाम हमले के एक दिन बाद यानी कि 23 अप्रैल को हुई थी। इसमें जो है प्रमुखता जो आया है कि 5 सदस्य होंगे। वेस्टर्न एयर कमांडर के पूर्व एयर मार्शल पीएम सिन्हा इसमें शामिल होंगे। पूर्व सदन आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह, रेयर एडमिरल रिटायर्ड मोंटी खन्ना, पूर्व डिप्लोमेट बी वेंकटेश वर्मा। इसके अलावा अगर बात की पूर्व आईपीएस अफसर राजीव रंजन वर्मा का इसमें नाम जो है सामने आ रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हिंदुओं के नरसंहार के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव जो है वो बढ़ गया है। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करते हुए जो है आलोक जोशी को अब इसमें जो है अध्यक्ष बनाया है और बहुत ही जबरदस्त कदम इसको बताया जा रहा है। और सरकार के इस कदम से सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के हाथ जो है वो मजबूत होने वाले हैं और उनको जो है हैंड्स मिलने वाले हैं। सबसे अहम कि इस बोर्ड के अध्यक्ष आलोक जोशी की जो है नियुक्ति है। आलोक जोशी ने 2012 से 2014 तक रॉ के प्रमुख के रूप में काम किया था। खुफिया क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता जो है उसको खूब सराहा जाता है और उनकी अगुवाई में बोर्ड का मुख्य काम जो है वो सरकार को सलाह देना है। और इसके साथ ही ये बोर्ड जो है आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और साथ ही साथ सीमा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी अपनी राय जो है दे सकता है। केंद्र की मोदी सरकार ने उन्हें जो है एनटीआरओ का चेयरमैन भी बनाया था। इतना ही नहीं, 2021 में जब देश में पैगासस का मामला उठा, जो विपक्ष ने उठाया था, उस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच के लिए एक कमेटी जो है वो भी गठित की थी और इस जांच कमेटी के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस आरवी रविंद्रन को बनाया गया था। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें, हरियाणा कैडर के पूर्व आईपीएस आलोक जोशी को भी कमेटी में बतौर सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। वहीं बोर्ड का ये जो पुनर्गठन है ये ऐसे समय में हुआ है जहां भारत और पाकिस्तान के बीच में लगातार तनाव जो है वो चरम पर है। भारत ने स्पष्ट तौर पर यह साफ कर दिया है कि वह इस हमले के गुनाहगारों और साथ ही साथ साजिशकर्ता जो हैं उनको नहीं छोड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सेना को स्पष्ट ये निर्देश दे दिया है कि वह अपने हिसाब से जो है इस हमले के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जो है, एक्शन जो है वो कर सकते हैं और उनको फ्री हैंड जो है वो अभी सरकार की तरफ से दिया गया है। जानकारों का यह भी कहना है कि बोर्ड के पुनर्गठन के बाद सुरक्षा मामलों में सरकार की स्थिति जो है वो और भी ज्यादा मजबूत होगी, खासतौर के डिफेंस सेक्टर में। वहीं इस बोर्ड में सैन्य, पुलिस और कूटनीतिक अनुभव रखने वाले अधिकारी शामिल हैं। ये बोर्ड राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी कि एनएससी के तहत जो है वो काम करता है और एनएससी की अगुवाई खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं और इसके सचिव जो हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं, जो कि इस समय एनएसए हैं। दरअसल एनएसएबी की अगर बात की जाए तो ये एक बहुविषयी यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी संस्था है जो कि सरकार से बाहर के विशेषज्ञों और वरिष्ठ पूर्व अधिकारियों को शामिल करती है। इसका उद्देश्य सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, जैसा हमने आपको पहले बताया, एनएससी को जो है रणनीतिक विश्लेषण देना, सुझाव देना, नीतिगत सिफारिशें देना है और साथ ही साथ ये संस्था जो है जो भी सुरक्षा खतरे हैं जो उभर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है उसमें भारत की रणनीति तैयार करने में एक बहुत अहम भूमिका जो है ये निभाती है। 2018 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना बड़ा फेरबदल जो है देखने को मिला है, क्योंकि इस बार का जो पुनर्गठन है ये 7 साल के बाद इतना बड़ा इसमें बदलाव किया गया है, जिसमें सीधे तौर पर सेना, पुलिस और विदेश सेवा के अनुभवी जो अधिकारी हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है।
पहलगाम आतंकी हमले और पाकिस्तान के साथ बढ़ते हुए तनाव के बीच में जो सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है, ये निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा की दिशा में एक इसको ठोस रणनीतिक पहल जो है वो यहाँ पर एक्सपर्ट्स की तरफ से माना जा रहा है। और भी आपको अपडेट्स दे दें, जो साथ ही साथ अपडेट्स चल रहे हैं, आज के अपडेट्स आपको दे दें। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पहलगाम हमले को जो है 26/11 के बाद का सबसे बड़ा आतंकी हमला बताया है। और भारत की डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव योजना पटेल ने संयुक्त राष्ट्र में कहा है कि पहलगाम का आतंकी हमला नागरिकों पर सबसे बड़ा हमला है। वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से तनातनी जो है वो जारी है और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस का अपना जो दौरा था वो रूस का दौरा रद्द कर दिया है। दरअसल पीएम मोदी 9 मई को रूस जाने वाले थे। जर्मनी पर विजय की 80वीं जो वर्षगांठ थी उसके जश्न में शामिल होने के लिए पीएम मोदी को मॉस्को जाना था, वो रद्द कर दिया गया है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के एक दल ने जो है आज बैसरन वैली जो है पहलगाम में जहां हमला हुआ वहां का दौरा भी किया है। केंद्र की मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में अब 7 सदस्यों को जो है शामिल किया है। उनके बारे में भी आपको विस्तृत जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले बात की आलोक जोशी की। आलोक जोशी के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं, जिनको अध्यक्ष यहाँ पर बनाया गया, चेयरमैन बनाया गया, उनके बारे में जानकारी हम आपको दे चुके हैं। उनके अलावा जो शामिल किया गया, जिनको एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा PVSM AVSM और भारतीय वायुसेना के सेवानिवृत्त वो अधिकारी हैं। उन्होंने पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ AOC इन सी के जो है रूप में कार्य भी किया है। उन्होंने 1 जनवरी 2023 को एयर मार्शल श्री कुमार प्रभाकरन के स्थान पर कार्यभार जो है संभाला था और 31 दिसंबर 2024 को सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर वो हुए थे। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और पुणे और भारतीय सेना अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र लेफ्टिनेंट जनरल सिंह को दिसंबर 1984 में 7/11 गोरखा राइफल्स में कमीशन जो है वो दिया गया था, वो भी जो है वो इसमें शामिल है। एडमिरल मोंटी खन्ना वो भी सेवानिवृत्त हैं और उन्होंने नई दिल्ली में NSCS में सहायक सैन्य सलाहकार के रूप में भी कार्यभार जो है वो भी संभाला है। IB के अतिरिक्त निदेशक राजीव रंजन वर्मा को जो है अतिरिक्त निदेशक के पद को अस्थायी रूप से उन्नत करके जो है IB का विशेष निदेशक जो है नियुक्त किया गया था, वो भी इसमें शामिल है। वही 1990 बैच के जो है UP कैडर के IPS अधिकारी हैं। एक और नाम इसमें शामिल है मनमोहन सिंह, जो कि भारतीय पुलिस सेवा के एक और सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, जो सुरक्षा और खुफिया क्षेत्र जो है उसमें अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। इतना ही नहीं, इसमें एक और नाम है, वो है B वेंकटेश वर्मा का। भारतीय विदेश सेवा के सेवानिवृत्त वो अधिकारी हैं, IFS रिटायर्ड हुए हैं, जो कि कूटनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विशेषज्ञ जो है वो माने जाते हैं। तो ये हमने आपको डिटेल्स बताई। ये बड़ा फैसला जो है केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है और कहीं ना कहीं इससे सबसे ज़्यादा हाथ किसी के मजबूत होने वाले हैं तो वो हैं अजीत डोभाल, NSA राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के। क्या कहना है आपका सरकार के इस कदम पर? आपकी क्या राय है? आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।